हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में जो होने वाली है उसके लिए आप लोग के लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट की हूँ। और इसके पहले का वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हालांकि भी 4-5 दिन से मैंने वीडियो नहीं पोस्ट किया था क्योंकि मेरी एग्ज़ाम थी और मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन फिर मैं अभी से कंटिन्यू इसको करूँगी और पर डे कोशिश करूँगी कि एक वीडियो तो एटलीस्ट मैं डालूँ ही जो कि आपका सिलेबस से रिलेटेड हो। और क्योंकि इस वजह से भी डाल रही हूँ ना कि दिसंबर वाला नेट तो मुझे देना ही है जेआरएफ के लिए, तो इस वजह से भी मैं डाल रही हूँ कि मेरी पढ़ाई जो है ना एकदम से हिंदी से कट ऑफ ना हो जाए। क्योंकि मैं इधर बीपीएससी की तैयारी में लगती हूँ तो मेरा हिंदी वाला एकदम ही छूट जाता है और फिर से मुझे जो चीज़ मैं पढ़ी हुई हूँ उसको भी मुझे पढ़ना पड़ता है और फिर से याद करना पड़ता है। तो इस वजह से आप ये मत सोचिए कि मैं ये नोट सिर्फ आपके लिए दे रही हूँ, ये एक मेरे पास अपना कलेक्शन भी हो रहा है कि मेरे माइंड में कुछ चीज़ें जो है वो रिकॉल होती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारा उपन्यास जो है वो मानस का हंस है। और इसके पहले में इसको हमने बताया था कि इसका हम 5 चरण में जो 5 स्टेप में यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, तो ये तीसरा वाला स्टेप चल रहा है। इसके पहले के 2 स्टेप अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि मानस का हंस क्या है। तो उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1972। और इसके रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर ने लिखा था। इसको किसने लिखा था? तो अमृतलाल नागर ने लिखा था। और यह एक जीवनी परक उपन्यास है। देखिए यूजीसी नेट में जिस तरह से अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, तो इसमें ये पूछ रहा है कि विधा के बारे में, कि जो ये क्या है, विधा है जो है, उपन्यास है, कहानी है, वो किस तरह की विधा है। जैसे कि इस बार भी पूछा था इसके शिवरानी देवी का जो उन्होंने लिखा था कि प्रेमचंद घर में, कि वो किस तरह का उपन्यास वो है। तो मतलब उनका वो जीवनी था, शिवरानी देवी ने लिखा था, प्रेमचंद की जीवनी थी वो। तो वो आपको विधा भी याद रखनी है। तो यह एक जीवनी परक उपन्यास है। मानस का हंस क्या है? तो जीवनी परक उपन्यास है। और ये किसके ऊपर जीवनी लिखी गई? तो ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है। किसके जीवन पर है मानस का हंस? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको पॉइंट में लिखवाई हूँ कि यह तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास। और इस उपन्यास को लिखने से पहले अमृतलाल नागर ने कवितावली और विनय पत्रिका को पढ़ा था। क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि तुलसीदास के ऊपर जो जीवनी लिखी थी मानस का हंस अमृतलाल नागर ने, तो उसको लिखने से पहले उन्होंने किस उपन्यास की मदद ली थी या पढ़ा था? तो कवितावली और विनय पत्रिका को पढ़ा था। इस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने नवयुवक तुलसी और काशी की एक वेश्या का असफल प्रेम भी चित्रित किया। देखिए भी मतलब लिखना है कि इसमें और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें एक पार्ट पे ये भी दिखाया जाता है कि जो तुलसीदास जी थे उनको एक गणिका थी वहाँ की, उनसे मतलब प्रेम हो गया था, उसके बारे में भी दिखाया था। और यह उपन्यास 4 जून 1971 को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना प्रारंभ करके 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया गया था। ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखा है ये सारे पॉइंट्स से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवाई हूँ। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एकदम बार बार इसको पढ़िए कि यह उपन्यास 4 जून 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना, मतलब कहाँ लिखना गया था? तो अयोध्या में लिखना शुरू किए थे और जाके लखनऊ में इसको पूरा किए थे। ठीक है। फिर देखिए ये भगवत प्रसाद पांडे ने लिपि का काम किया था। ये जब ये लिख रहे थे तो इसमें लिपि का काम किया था भगवत प्रसाद पांडे ने। और इस उपन्यास को लिखने में उन्हें डॉक्टर मोतीचंद्र लिखित काशी का इतिहास तथा राहुल सांकृत्याल लिखित अकबर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सजाने में, तथा स्वर्गीय डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त की तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानु सिंह कृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में मदद की थी। देखिए ये भी जो लिखा है हो सकता है आपको ज़्यादा लंबा, लेकिन ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने डाला है कि इसमें पूछा था किस किस का मदद लिया है। तो अकबर का लिया है, काशी का इतिहास का लिया है, फिर तुलसीदास का लिया है, तुलसी का मीमांसा का उन्होंने मदद लिया है लिखने में। अगला है पात्र परिचय। तो इसमें देखिए तुलसीदास जो मेन पात्र हैं वो है तुलसीदास पहले, तो ये केंद्रीय पात्र हैं और इनका राम बोला इनके बचपन का नाम था। फिर है पार्वती, तुलसीदास का लालन पालन करने वाली उनकी, मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, दाई बोल दीजिए या कुछ भी है, तो वही थी पार्वती ही नहीं उनका लालन पालन किया था। फिर आता है नरहरि बाबा जो कि तुलसीदास के गुरु और अभिभावक थे वही। और मोहिनी एक वृद्ध कोतवाल की बेटी जिस पर तुलसी आसक्त थे, मतलब इनको उस पर प्यार आ गया था। रत्नावली तुलसी की पत्नी है। रत्नावली को तो सब लोग जानते ही होंगे, बहुत फेमस एक वो स्टोरी है रत्नावली और तुलसीदास के बारे में कि तुलसीदास तुलसी तभी बने जब रत्नावली ने उनकी उपेक्षा की थी। शायद अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं इस स्टोरी को ब्रीफ में बता देती हूँ कि मतलब एक बार रत्नावली जो है ना वो अपने मायके चली गई
और तुलसीदास मतलब अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो बहुत खूबसूरत भी थी और अच्छी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि हर हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता है। तो वो तुलसीदास से मतलब रत्नावली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मतलब एक होता है ना कि वो उनसे मिलने के लिए एकदम बेचैन हो गए और उसी रात को वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंच गए। और उस समय क्या था ना कि इतनी तेज़ बारिश, आंधी तूफान, बाढ़ वाढ़ आया था और उसमें भी वो उसके पास पहुंच गए अपने ससुराल। तो ये चीज़ ना मतलब उनकी जो पत्नी थी रत्नावली, उनको पसंद नहीं आया कि मतलब इतनी बारिश में, एक होता है ना मैके में है तो लोग थोड़ा मजाक बनाएंगे ना कि इतनी बारिश में क्या ज़रूरत आने का। तो वही बोल देना कि जितना प्रेम आप हमसे करते उतना भगवान से किए रहते तो आज कुछ अच्छा आदमी बन जाते। उसी समय तुलसीदास जी ने उनका परित्याग कर दिया और वो चले गए और तब जाके उन्होंने मतलब आज ये इतना मतलब राम का उन्होंने भजन करना शुरू कर दिया, उनके जीवन को अपना पूरा उनके ऊपर समर्पण कर दिया और तब उन्होंने तुलसीदास लिखा था। ठीक है, सॉरी तुलसीदास कह रहे हैं, रामचरितमानस उन्होंने लिखा था। तो चलिए अगला है हमारा शेष सनातन। तो तुलसी के गुरु थे शेष सनातन। फिर टोडर, जयराम शाह, गंगाराम और कैलाश मेघा भगत, ये सब तुलसी के मित्र और भक्त थे। गंगेश्वर तुलसी का साला था और तारापति तुलसी का पुत्र था। तारापति कौन था? तुलसी का बेटा था। रामकली तुलसी की सेविका थी और रामू द्विवेदी व संत बेनी माधवदास, ये सब तुलसी के शिष्य थे। के अलावा जो इम्पोर्टेंट पात्र है वो है उसमें एक वैदेही वल्लभ, रवि दत्त, बटेश्वर दत्त, ये सब तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग थे। तो ये भी याद कीजिए कि मित्र कौन था और तुलसी से ईर्ष्या करने वाले लोग कौन कौन से थे। और अन्य जो पात्र हैं वो है मैना का हारिन और बकरीदी का कक्का। तो ये आपका मानस का हंस से इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ था। इसके अलावा आपको भूमिका पढ़नी होगी और जो इम्पोर्टेंट कथन है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको चौथे स्टेप में या पाँचवें स्टेप में करवाऊंगी। अभी क्या है ना कि आपको अपना 60% यहाँ से जितना भी मैं करवा रही हूँ थर्ड स्टेप तक आपका 60% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि यहीं से जनरली क्वेश्चन बनते हैं। और जब बहुत लेवल टफ करता है ना तब आपसे कथन वगैरह या भूमिका से प्रश्न वगैरह है ये सब पूरी, मतलब भूमिका तो करना ही है लेकिन जो कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो वो चौथे स्टेप में जाके करना है। तो मैं अभी आप लोग के पास बर्डन नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा ना कि यही है, अभी बहुत सारा स्टोरी पढ़ना है, अभी कहानी है, नाटक है, उपन्यास में बहुत सारे लगे हुए, अन्य गतिविधियाँ सब पढ़ना है। तो आपको मैं 60% जो है ना पहले करवा दूँगी थर्ड स्टेप में ही। आपका 60% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप एक बार में अगर 100% करना चाहेंगे ना तो पता चलेगा आप उपन्यास में ही लटक के रह गए और बाकी का पूरा सिलेबस आपका बचा रह गया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। सो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।